बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ूस्फेयर। आज की इस वीडियो में हम आपको जिस स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो है रिपीटेड मेजर अनोवा। रिपीटेड मेजर अनोवा उस वक़्त अप्लाई किया जाता है जब एक ही ग्रुप के अफराद पर मुख्तलिफ़ औक़ात या मुख्तलिफ़ हालात में बार बार पैमाइश की जाए, यानी उनका डाटा मुख्तलिफ़ औक़ात में या मुख्तलिफ़ कंडीशंस में रिकॉर्ड किया जाए। मसलन इलाज से पहले, इलाज के दौरान और इलाज के बाद। अब हम रिपीटेड मेजर अनोवा को एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास 10 अफराद हैं और हमने इन सब का ब्लड प्रेशर 3 मौक़ों पर मेजर किया, यानी वर्जिश से पहले, वर्जिश के दौरान और 30 मिनट्स आफ्टर एक्सरसाइज। अब चूँकि ये तीनों मेजरमेंट्स एक ही ग्रुप की गई हैं तो हर फ़र्द ख़ुद अपना कंट्रोल है, यानी अब हमें दूसरे ग्रुप की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम यही देखते हैं कि एक ही ग्रुप के अंदर क्या मुख्तलिफ़ हालतों में ब्लड प्रेशर तब्दील हुआ। यही रिपीटेड मेजर अनोवा की ख़ास बात है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ख़त्म कर देता है और असल फ़र्क को ज़ाहिर करता है जो किसी कंडीशन की वजह से आया हो। अब हम देखते हैं कि रिपीटेड मेजर अनोवा को SPSS में कैसे एनालाइज़ किया जाता है। तो SPSS में रिपीटेड मेजर को एनालाइज़ करने के लिए सबसे पहले SPSS सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आप वेरिएबल व्यू में जाइए। वेरिएबल व्यू में जाने के बाद आप अपने 3 वेरिएबल्स बनाइए। पहला वेरिएबल BP बिफोर एक्सरसाइज, यानी ब्लड प्रेशर एक्सरसाइज से पहले, इसी तरीके से BP ड्यूरिंग एक्सरसाइज और BP 30 मिनट्स आफ्टर एक्सरसाइज। ये वेरिएबल बनाने के बाद आप डाटा व्यू में जाइए और डाटा व्यू में जाने के बाद आप अपना डाटा एंटर कीजिए। डाटा एंटर करने के बाद आप एनालाइज़ के ऑप्शन में जाइए और एनालाइज़ को सिलेक्ट करते हुए जनरल लीनियर मॉडल और रिपीटेड मेजर अनोवा के अंदर जाइए। जैसे ही आप रिपीटेड मेजर अनोवा को क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू बार आपके सामने अपीयर होगा। इसमें विदिन सब्जेक्ट फैक्टर की जगह पे फैक्टर लिखा होगा। इस फैक्टर की जगह पे आप अपने फैक्टर का नाम लिखिए या अपने वेरिएबल्स का नाम लिखिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर। उसके बाद नीचे नंबर ऑफ़ लेवल्स में आप जितने लेवल्स में आपने डाटा कलेक्ट किया है उनको मेंशन कीजिए। जैसे हमने 3 लेवल्स पे ब्लड प्रेशर का डाटा लिया तो यहाँ पे हम 3 एंटर करेंगे और उसके बाद नीचे दिए गए ऐड बटन से डाटा एंटर करें। लेवल्स को ऐड करने के बाद आप नीचे दी गई ऑप्शन डिफ़ाइन को क्लिक करें। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको आपके वेरिएबल्स नज़र आएंगे। इन तमाम वेरिएबल्स को सिलेक्ट करें और राइट साइड पर दिए गए विदिन सब्जेक्ट वेरिएबल्स में इनको शिफ्ट कर दें। जैसे ही आप इनको विदिन सब्जेक्ट वेरिएबल्स में शिफ्ट करेंगे तो आपको साथ में बहुत सारी ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी। तो इनमें से आप प्लॉट की ऑप्शन को सिलेक्ट करें और प्लॉट की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अपना जो फैक्टर है उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ट्रांसफ़र करें। जब आप अपने फैक्टर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ट्रांसफ़र कर चुके होंगे तो इसको ऐड करें और नीचे दी गई ऑप्शन लाइन चार्ट और इंक्लूड एरर बार की ऑप्शन को टिक कर दें। ये करने के बाद आप कंटिन्यू का बटन दबाइए और ओके का बटन दबाइए। जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे आपके पास रिज़ल्ट की एक नई शीट अपीयर हो जाएगी। रिज़ल्ट का जो टेबल हमें नज़र आ रहा है इसमें सबसे पहले मल्टीवेरिएट टेस्ट का टेबल है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि 4 मुख्तलिफ़ टेस्ट शो हो रहे हैं और आखिरी कॉलम में उनका सिग्निफिकेंस लेवल शो हो रहा है।
तमाम जो टेस्ट हैं यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस लेवल या पी वैल्यू लेस दैन 0.05 है, जो ये इंडिकेट कर रही है कि 3 डिफरेंट लेवल्स पर ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। इसके नीचे मुचलेस टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी है। ये टेस्ट हमें ये बताता है कि डिफरेंट लेवल पर जो हमारा डाटा है उसके जो वेरिएंसेस हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं या नहीं, क्योंकि अनोवा की एक अजम्पशन ये है कि जो वेरिएंसेस हैं दे मस्ट बी होमोजीनियस। तो ये टेस्ट हमें ये बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो 0.487 है, जो कि 0.05 से बड़ी है, जो ये इंडिकेट कर रही है कि देयर इज़ नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरिएंसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डाटा के ऊपर जो हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या रिपीटेड मेजर अनोवा लगाया है वो बिल्कुल ठीक लगाया है। इसके नीचे टेस्ट ऑफ विदन सब्जेक्ट इफेक्ट का टेबल है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले स्फेरिसिटी अज्यूम का एक रो है, उसके नीचे ग्रीन हाउस गेजियर की रो है, और दोनों केसेस के अंदर जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 0.00 शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये लेस दैन 0.05 है। अगर हमारा डाटा नॉर्मल हो तो हम स्फेरिसिटी अज्यूम वाली जो रो है इसमें जो पी वैल्यू है उसको देखेंगे, और अगर हमारा डाटा नॉर्मल नहीं है तो फिर हम ग्रीन हाउस गेजियर जो इफ़ेक्ट है इसका जो डाटा है उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये करेक्टेड रिजल्ट्स जो है शो कर रहा होता है। क्योंकि हमारा डाटा नॉर्मल है, इस वजह से हम स्फेरिसिटी अज्यूम वाली जो रो है इसमें जो पी वैल्यू है जो कि लेस दैन 0.05 है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि 3 डिफरेंट लेवल्स पर, यानी एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज के दौरान और एक्सरसाइज के बाद जो ब्लड प्रेशर है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। इसके अलावा आखिर में हम एस्टिमेटेड मार्जिनल मीन्स में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि 3 डिफरेंट लेवल्स पर जो ब्लड प्रेशर था वो कितना वेरी कर रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद कम है, जबकि एक्सरसाइज के दौरान ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है। इसी वजह से हमारा जो रिज़ल्ट था वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट आ रहा था। तो इस टेस्ट से हमने ये कंक्लूड किया कि जो हमारा डाटा है, अगर हम सेम इंडिविजुअल्स का डाटा मुख्तलिफ लेवल्स पर रिकॉर्ड करें तो उसके लिए हम रिपीटेड मेजर अनोवा का इस्तेमाल करते हैं। रिज़ल्ट का जो टेबल